बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका पढ़ाई करने को दिल नहीं करता, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, तो यकीन जानिएगा कि आपने एक बेहतरीन वीडियो की सिलेक्शन की है। इस वीडियो को देखने के बाद जो टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद यकीन रखिएगा कि आपका पढ़ने को दिल भी करेगा और पढ़ा हुआ याद भी होगा और लंबे अरसे तक आप पढ़ने में कामयाब भी हो पाएंगे और सारे जो भी आपके स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे अगर आप इन टिप्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। इजी टिप्स हैं, आसान हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, आप आसानी के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं, नज़दीक हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, 2 महीने 3 महीने बाकी रह गए हैं, तो बड़े ज़बरदस्त टिप्स हैं। और अगर आपके पास अभी पूरा साल बाकी है, फिर तो और भी कमाल की बात है और ज़बरदस्त बात है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ के अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो पढ़ा हुआ लंबे अरसे तक आपको याद भी रहेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं टिप नंबर 1 की, कि आपने जिस टाइम स्टडी कर रहे होना है उससे पहले नंबर पर आपने आंखें बंद करनी और कहना है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बी हेयर नाउ टेक्निक, इस टेक्निक का नाम है कि मैं अभी इस जगह पे मौजूद हूँ। मेरा दिमाग, अक्सर आप देखो ना कि जिस टाइम आप स्टडी कर रहे होते हो, जिस टाइम पढ़ रहे होते हो, तो दिमाग मुख्तलिफ किस्म की और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। कभी किसी चीज़ के बारे में सोचने लग गए, कभी किसी चीज़ के बारे में सोचने लग गए। तो जब आप और चीज़ों के बारे में सोचते रहते तो फिर आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते, फिर अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग और चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। तो आपने बैठना है, पढ़ने से पहले आपने खुद को ये कहना है कि मैं अभी यहाँ ही मौजूद हूँ, मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, मैं कहीं और मौजूद नहीं, मेरा दिमाग 100% यहाँ मौजूद है। तो इस टेक्निक को सबसे पहले नंबर पर आपने इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये आती है कि लेसन इस वजह से वो याद नहीं कर पाते कि वो बहुत बड़े गोल टारगेट सेट कर लेते हैं। क्योंकि दिमाग की अगर एग्जांपल ली जाए, जो हमारा माइंड है वो हमेशा इजी काम की तरफ भागता है, जबकि मुश्किल कामों से दूर भागता है। जब आप अपने माइंड को ये कहोगे कि यार ये इंग्लिश, ये मैथ, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, कोई भी एक बुक आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि ये बुक बड़ी मुश्किल है, ये टफ है, तो उस बुक को आपको करने का आपका दिल नहीं करता होगा, आपका माइंड उस तरफ नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को कमांड दी कि ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। तो लिहाजा दूसरे नंबर पर टिप यही है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हो तो आपको खुद को टेक्निक देना पड़ेगी, अपने माइंड को टेक्निक देना पड़ेगी, अपने माइंड को कहना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगी कि यार ये इजी है, ये फिजिक्स का ये चैप्टर बहुत इजी है, बायो का ये चैप्टर बहुत इजी है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, ये डेफिनेशन है मैं तो 5 मिनट में याद कर लूंगा, 10 मिनट में कर लूंगा, ये आसान है, ये मुश्किल नहीं। जब अपने माइंड को ये कमांड दोगे तो फिर आप आसानी के साथ कर लोगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान नहीं, ये सिर्फ आपके सोचने की बात है। अगर आप किसी चीज़ को सोचते हो कि ये टफ है, तो दैट मीन्स वो टफ है, वो मुश्किल है। बट अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो कि ये इजी है, ये आसान है, इट मीन्स वो इजी है, सिर्फ आपके सोचने पे डिपेंड करता है। तो जब किसी काम को करना है, इंपॉर्टेंट है, अहम है, तो फिर यही सोचो कि ये आसान है, तो फिर ताकि वो करने में आपको आसानी मिले। तीसरे नंबर पर आपने जो काम करना है वो है खुद को रिवॉर्ड देना है। कभी भी देखो, सबसे पहले नंबर पर आप जिस तरह से अक्सर पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बात करता हूं या और भी इस तरह की टेक्निक्स हैं, आपने अगर सवाल फर्ज किया याद करने हैं 100, 150, 200 इतने क्वेश्चंस आपने याद करने, तो आप उन्हें 30-30 या 40-40 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लो कि 40 कर लूंगा, फिर 40 करूंगा, फिर 40 करूंगा। अब जब वो 40 सवाल आपने करनी है, एक तो इधर पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल इस तरह से आएगा कि आपने 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का आपने ब्रेक लेनी है, फिर या 50 मिनट आपने पढ़ना है, 50 मिनट में आपने 40 सवाल याद किए और उसके बाद आपने 10 मिनट की ब्रेक ले ली। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे नंबर पर इसी में ऐड कर रहा हूं कि आपने 50 सवाल या 40 जितने भी आपने डिवाइड किए हैं, वो करने के बाद आपको ने खुद को कोई ना कोई रिवॉर्ड देना है। वो रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि आप बैठ के को 2 मिनट मोबाइल यूज़ कर सकते हो, वो रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि आप आइसक्रीम खा सकते हो, वो रिवॉर्ड ये भी हो सकता है कि आप मोबाइल पे कोई वीडियो देख सकते हो, और कुछ भी मतलब कि पॉजिटिव रिवॉर्ड हो सकता है। तो आप खुद को कोई ना कोई रिवॉर्ड दे सकते हो, ताकि उसके बाद आप दोबारा से मोटिवेट हो के नेक्स्ट रिवॉर्ड हासिल करने के लिए अगले 40 सवाल याद करो। इस तरह से आपने अमूमन स्टूडेंट्स को ये शिकवा होता है कि याद तो करते हैं लेकिन याद किया हुआ भूल जाता है या याद करने को दिल नहीं करता। तो उसका हल ये है कि आप किसी भी चीज को कोई ट्रिक बना सकते हो। जिस तरह से अमूमन साइन कॉस टेन के फार्मूलाज याद करने के लिए एक लाइन बच्चों को याद करवा दी जाती है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग,
कि उसमें साइन इज इक्वल टू किसके, कॉज किसके इक्वल है और टेन किसके इक्वल है, वो एक ट्रिक बन गया, उसके साथ माइंड में याद हो जाता है। इसी तरह से ट्रिक यूज़ किया जाता है, जिस तरह से आपने देखा होगा असैसिनेशन के स्पेलिंग याद करने हैं तो वो क्या कहते हैं, गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके बाद मैं, उसके ऊपर पूरी कौम, तो SSI और ऊपर नेशन। तो ये ट्रिक्स हैं बेसिकली छोटे छोटे। तो इस तरह से आप ट्रिक्स बना सकते हो, कोई भी मूवी क्रिएट कर सकते हो माइंड में इस तरह किसी भी चीज़ को याद करने को लेकर। उससे उससे ये फ़ायदा होगा कि आप किसी चीज़ को आसानी के साथ इंजॉय करते हुए याद करोगे, और याद किया हुआ आप लंबे अरसे तक अपने माइंड में रख भी पाओगे, लंबे अरसे तक वो आपके माइंड से नहीं जाएगा। तो ये टेक्निक्स थी, ये टिप्स थे, अगर आप इन्हें अपनी स्टडी के दौरान इंप्लीमेंट करते हो तो यकीन जानिएगा कि आप अच्छे रिजल्ट गेन करने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। बाकी आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, अंदर से कुछ करने की लगन होनी चाहिए कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे स्टडी करनी है, मेरा फलां गोल टारगेट है, मुझे उसे अचीव करना है। तो अंदर अगर आपके अंदर पोटेंशियल होगा, आपके अपने आप पे एक इत्मीनान होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसे कहा जाता है, होगा, तो आप इंशाल्लाह कर पाओगे।